ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। 28 मई को पुलिस के जबरन प्रदर्शन खत्म कराने और फिर सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीरों और धमकी भरे पोस्ट का सामना करने के बाद अब उन्होंने आमरण अनशन और अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया है। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने भी ट्वीट किया है, पहलवान गंगा में मेडल डाल देंगे या उन्हें प्रशासन रोक लेगा, ये एक अलग बहस है। इस बहस में पड़ने के बजाय, इस मुद्दे में राजनीति ढूंढने के बजाय एक भारतीय की तरह इस वक्त देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के लिए खड़े होने का वक्त है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आपको भी पहलवानों का पत्र पढ़ने के बाद अमेरिकी बॉक्सर मोहम्मद अली की याद आ गई? मोहम्मद अली, जिसने रंगभेद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपना मेडल नदी में फेंक दिया था। मोहम्मद अली को तो सिर्फ इतनी परेशानी थी कि एक रेस्टोरेंट ने उसके काले रंग के चलते खाना परोसने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद अली के ओलंपिक मेडल फेंकने की वो घटना आज तक स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। रंगभेद के खिलाफ एक खिलाड़ी की पीड़ा को लगभग आधी सदी गुजर जाने के बाद भी पूरा विश्व याद करता है। तो सोचिए, अगर हमारे देश की शान साक्षी मलिक ने अपना ओलंपिक मेडल गंगा में बहा दिया तो दुनिया भर में भारत की क्या इज्जत रह जाएगी? दुनिया क्या देखेगी और क्या जानेगी? ये जानेगी कि एक सरकार ने अपने एक सांसद को बचाने के लिए देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों की गुहार सुनने से इनकार कर दिया। विदेशी मेहमानों के साथ होने वाली अभद्रता पर एफआईआर लिखकर कार्रवाई करने वाला देश अपनी बेटी के लिए एक सांसद को जेल में नहीं डाल पाया। जेल में डालने की बात इसलिए कि ब्रजभूषण सिंह पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें रिपोर्ट लिखे जाने के फौरन बाद गिरफ्तारी होती है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का इतना रुतबा है कि उसके लिए कानून को दरकिनार कर दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज करा के एक तरह से मामला बंद कर दिया। तो क्या कोर्ट ने कहा था कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार न किया जाए? आपको याद दिला दें कि दिल्ली में मंगलवार को आबकारी नीति मामले में सीबीआई की जांच झेल रहे मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने ये कहकर जमानत देने से इनकार कर दिया कि ये रसूख वाले हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। तो क्या यही बात ब्रजभूषण पर लागू नहीं होती? वो सांसद हैं, उनके परिवार के कई लोग, जिसमें उनका बेटा भी शामिल है, कुश्ती संघ में बड़े पदों को हथियाए बैठा है। उसका रसूख इतना है कि उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी की बेटी की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तो न्याय के लिए सबसे पहली जरूरत है। चलिए, ब्रजभूषण को गिरफ्तार मत कीजिए, लेकिन छोटी छोटी बातों पर विपक्ष पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली सरकार और मंत्री अब क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इन खिलाड़ियों के मुद्दे से कितनी बदनामी होगी? गंगा में ओलंपिक मेडल बहा देने से देश की कितनी बदनामी होगी? दुनिया का मीडिया इसे कवर करेगा। सवाल बहुत हैं, लेकिन इन सवालों से पहले उनका दर्द भी सुन लीजिए, जो शायद अपनी लड़ाई में इतना टूट गए हैं कि अब अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और कई पहलवानों ने एक चिट्ठी आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। इस पत्र में खिलाड़ी लिखते हैं कि मंगलवार यानी 30 मई शाम 6 बजे खिलाड़ी अपना मेडल हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस खत में लिखा है कि हमारे साथ 28 मई को जो हुआ वो आप सबने देखा। हम महिला पहलवान ऐसा महसूस कर रही हैं कि जैसे इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हम वो पल याद कर रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि ये मेडल क्यों जीते थे। उन्होंने आगे लिखा, ये मेडल हमें नहीं चाहिए, हम इन मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं। पहलवानों ने लिखा, मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, उनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी।
चिट्ठी में दुखी पहलवानों ने बताया कि उन्होंने अपने मेडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लौटाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। यह सवाल सामने आया कि किसे लौटाएं, हमारी राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला हैं। मन ने ना कहा क्योंकि वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों ने बताया कि वो प्रधानमंत्री को भी मेडल नहीं लौटाना चाहते क्योंकि वो ब्रजभूषण के साथ हैं। पहलवानों ने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वो तेज सफेदी वाले चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने दिल्ली पुलिस द्वारा रविवार को की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि पुलिस ने हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह भी छीन ली और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? खिलाड़ियों का पत्र भावनाओं से भरा है। उनके आरोप सच हैं या झूठ, इसकी जांच होती रहेगी, लेकिन यह सच है कि वो देश का मान है, इसलिए उनकी सुनवाई होनी चाहिए। सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री को बतौर देश के नेता आगे बढ़कर अब इन खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए, खासकर तब जब बीजेपी वसुधैव कुटुंबकम के विचार में विश्वास करती है। अगर पूरा विश्व एक परिवार है तो इस देश के परिवार के अभिभावक तो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो बतौर अभिभावक ये उनका फर्ज है कि वो देश के सम्मान के लिए आगे आएं और इस विवाद को सुलझाएं, ताकि दुनिया हमें सेक्सुअल असॉल्ट करने वालों के साथ खड़ा होने वाला देश ना समझे, बल्कि अपनी बेटियों को देवियों का रूप मानने वालों की तरह ही याद रखे। अगर आपको भी लगता है कि इस विवाद में अब राजनीति से ऊपर उठकर कदम उठाने की जरूरत है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री को पहलवानों से बात करनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।